एक गांव था माधोपुर, जहाँ पर एक मोटा सेठ रहता था, जिसको गांव में सब गेंदा सेठ कहकर बुलाते थे। और गांव में उसका एक 4 मंजिला घर था, जिसमें उसकी पत्नी और उसके कुछ नौकर भी रहते थे। उनमें से एक नौकर था रोंदू। गेंदा सेठ की पत्नी उसके ज्यादा खाने की आदत से बहुत परेशान रहती थी। अरे रोंदू, जरा बाजार से रसगुल्ले तो लाना, लगता है खत्म हो गए। पता नहीं कौन खा जाता है, लगता है छुपाने पड़ेंगे। हाँ मालिक, अभी लाता हूँ। अब जा भी जरा रसगुल्ले लेकर आ दुकान से, और हाँ 3 मटके लाइयो, समझा? अब जल्दी जा जा। हाँ मोटे, तेरे होते हुए किसी के लिए कुछ बचेगा तो खाएगा ना कोई। तू गया नहीं? जाता हूँ मालिक, जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? वो काम हुआ या नहीं? मालकिन, वो सेठ जी ने रसगुल्ले लाने को कहा है। हे भगवान, कितना खाओगे? कल ही 2 मटके आए थे, बस खाते रहो। हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। घर वालों ने अगर हवेली की जगह लड़के को भी देख लिया होता तो मेरी किस्मत इस घर में आकर नहीं फूटती। गुस्सा क्यों होती हो? रोंदू रसगुल्ले लाकर तुम्हारा काम कर लेगा। क्यों रोंदू? जैसी आपकी इच्छा मालिक। दिमाग खराब मत करो मेरा, जाकर पहले काम करो। अभी जाता हूँ। सब एक से बढ़कर एक हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है रसगुल्ले लेकर। सेठ जी नमस्ते। अरे रघु, क्या बात है, आज इधर कैसे आना हुआ? जी, मेरी बेटिया की शादी होने वाली है, उसी का शादी का कार्ड लेकर आया हूँ। बेटी की शादी कहाँ की है? सुना है लड़का सरकारी नौकरी करता है। जी, सेठानी पास ही के गांव में रिश्ता तय किया। ये लीजिए रसगुल्ले, और ये रहा मेरी बेटिया का शादी का कार्ड। आप सब जरूर आना, और गेंदा सेठ जी आप भी आना। गांव वाले कहते हैं कि आप किसी की भी शादियों में नहीं जाते, लेकिन आप हमारी बेटिया की शादी में जरूर आना। अब मैं चलता हूँ। अच्छा। वो गया नहीं कि तब तक सेठ जी ने रसगुल्ले खाना शुरू भी कर दिया। ये क्या, आपने खाना भी शुरू कर दिया? देखो सेठानी, पानी खुद प्यासे के पास चलकर आया है। इसे ही तो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। वो मेहनती लोगों के लिए होता है, आलसियों के लिए नहीं। कुछ दिनों बाद रघु के घर में शादी के दिन गेंदा सेठ और सेठानी पहुंच जाते हैं। बाराती नहीं आए अभी तक, खाने में क्या क्या है? लगता है थोड़ा अधिक समय लगेगा उन्हें आने में। चलो तब तक हम थोड़ा खाना चख लेते हैं। कितनी पूरी खाएंगे गेंदा सेठ जी? आदमी 2-3 पूरी डालता है। इतना काफी है। अरे और डालो भाई, शादी के घर में कंजूसी नहीं करते, समझे? उसने थोड़ी और पूरियां डाली। अरे और डालो भाई। आप ही ले लीजिए गेंदा सेठ जी। लड्डू भी लीजिए गेंदा सेठ जी। अरे अरे और लड्डू डालो जरा, चखो तो सही कैसे लड्डू बनाए हैं हलवाई ने। ये कैसी कंजूसी कर रहे हो? अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हो, जो तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। डालो भाई। धीरे धीरे गेंदा सेठ सारा खाना खा गया। बारातियों के आने का वक्त हो गया था। रघु को लोगों ने बताया कि गेंदा सेठ जी सारा खाना खत्म कर चुके हैं। रघु तुरंत भागकर सेठानी के पास गया। हमें माफ करना सेठानी जी, लेकिन सेठ जी ने सारा खाना खा लिया। बाराती आने ही वाले हैं, आप कृपा करके सेठ जी से बात करिए, उन्हें किसी तरह रोकिए। सेठानी सेठ के पास आई। बस करिए, चलिए यहाँ से। अरे पकोड़े तो खाए ही नहीं। रुको रुको, मैं एक पकौड़ा खा लूं तब आता हूँ। चुपचाप घर चलो, समझे? वरना 1 माह तक आपके रसगुल्ले बंद। सुबह पूरे गांव में गेंदा सेठ के चर्चे हो रहे थे। 2 औरतें आपस में बातचीत कर रही थीं। तूने देखा, कल गेंदा सेठ पूरे बारातियों का खाना खा गए। क्या बोल रही है तू? सच में सारा खाना खा गए? यार तुझे भी होना चाहिए था वहाँ।
तुझे पता है, उनके जाने के बाद सब जोर जोर से हंस रहे थे और सब जगह एक ही बात चल रही थी, इतना खाना भला जाता कहाँ है। तभी सेठानी वहाँ से गुजर रही थी। नमस्ते सेठानी, मैंने सुना कल गेंदा सेठ जी पकौड़े नहीं चख पाए। दोनों हंसने लगे। सेठानी गुस्से में चली गई। क्या हुआ भाग्यवान, इतने गुस्से में क्यों हो? कल आपने शादी में पकौड़े नहीं चखे ना, इसलिए पूरा गांव नाराज है। मैंने आपको चखने नहीं दिया ना, इसलिए औरतें मुझे ताना मार रही थीं। अरे भाग्यवान, वो ताने नहीं मार रही थी, बल्कि मैंने पकौड़े नहीं खाए ना, इसलिए नाराज थी। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ पकौड़े चक्कर आता हूँ। क्या पता कुछ पकौड़े अभी बचे हों, तब देखना तुम्हें कोई ताने नहीं मारेगा। खबरदार अगर हिले तो भगवान क्या करूं इस आदमी का। हे प्रभु, कैसे करके इस आदमी को सुधारो। इनकी वजह से तो मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगी। सेठानी नौकरों को बुलाती है। सुनो, आज के बाद कोई भी सेठ जी की मदद नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं, समझे? जी मालकिन। अब आएगा मजा। इस मोटे ने मुझे बहुत दौड़ाया है, अब मेरी बारी। सेठ जी की जरूरतों वाली सारी चीजों की सूची बनाओ और जिस चीज की जरूरत जितनी ज्यादा है उसे उतना ही दूर रखो। और आज के बाद कोई भी मिठाई गेंदा सेठ जी के हाथ में लगने ना पाए, समझ गए सबके सब? जी। गांव के सारे दुकानदारों को कह दो कि कोई भी गेंदा सेठ जी को कुछ खाने को नहीं देगा, वरना मैं हमेशा के लिए गेंदा सेठ जी को उनके घर भेज दूंगी, तब खिलाते रहना। आज के बाद आप अपने काम खुद करेंगे। आज के बाद आपको केवल सात्विक भोजन ही मिलेगा। आपको रोज सुबह उठकर सबसे पहले आंगन के 3 चक्कर लगाने होंगे। उसके बाद बागान के सारे फूलों में पानी डालना होगा। आखिर में खुद के लिए तालाब से पानी भर के घर लाएंगे। अब चाहे आपको पीने के लिए पानी चाहिए या नहाने के लिए, उसका इंतजाम आपको खुद करना होगा। या तो आप एक ही बारी में अपने लिए बहुत सारा पानी भर के ले आइए, या तो पूरे दिन भर तालाब के चक्कर काटते रहिए। मुझे नहीं पता, पर आपकी मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए ये बात ध्यान रखना। इन सब के बाद आपको खाना मिलेगा और शाम को आप रोंदू के साथ टहलने जाएंगे। चालाकी करने की कोशिश मत करना, रोंदू 24 घंटे आपके साथ रहेगा। और अगर मुझे गलती से भी पता चला कि आपने कुछ ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसके बाद भूल जाना कि मैं आपको खाना भी दूंगी या किसी को देने दूंगी। आपके पास पैसे तो होंगे, पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी हर बात का ध्यान रखना। अभी आपने खाना खा लिया? नहीं। ये अच्छी बात है। चलिए आज से ही शुरू करते हैं, आइए। गेंदा सेठ आंगन के 3 चक्कर लगाने लगता है। सेठानी के सामने वो 2 चक्कर लगाता है। इसके बाद सेठानी चली जाती है। तीसरे चक्कर के समय गेंदा सेठ जी रोंदू को कहते हैं, सुन रोंदू, सेठानी को बोल देना कि मैंने 3 चक्कर मारे, समझ गया ना? गेंदा सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वरना सेठानी मुझे छोड़ेगी नहीं। आप मुझे माफ कर दीजिए। अब आया ना मजा मोटे। मैं भी तेरे लिए रसगुल्ले ला ला कर ऐसे ही थक गया था, पर तू कभी मुझे एक भी रसगुल्ला चखने नहीं देता था। अब लगा रहे। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हाय, मर गया, अब नहीं चला जाता। सेठ मरते मरते तीसरा चक्कर भी लगा देता है। इसके बाद गेंदा सेठ जी फूलों में पानी देने लगते हैं। वो सभी फूलों में धीरे धीरे पानी डाल रहे होते हैं। हाय, मेरी कमर टूट गई। ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। ये तो सही मौका है भाई। ये क्या खा रहे हो? गेंदा सेठ जी, रसगुल्ला। वाह, क्या रसगुल्ला है। आहा, मजा आ गया। मेरे बिना खा रहा है, इधर ला, जरा मुझे भी चखा। नहीं गेंदा सेठ जी, मालकिन ने मना किया है। बस आप नदी से पानी लेकर आइए, उसके बाद आपके लिए खाना कमरे में लगा दिया जाएगा। ये तो कुछ नहीं मोटे। अब देख तू, तेरे सामने इतना खाना खाऊंगा कि तू पागल हो जाएगा, और मैं लूंगा अपना बदला।
सेठ रोते रोते 2 मटके लेकर नदी के पास पहुंचता है। हाय हाय, लग गई। अरे कमर टूट गई मेरी। पता नहीं सेठानी पर भी क्या बुखार चढ़ा है, जीने नहीं देगी ये औरत मुझे। इसके बाद एक मटका सेठ पकड़ते हैं और उसी को भर कर घर ले जाते हैं। गेंदा सेठ जी, दूसरा मटका कहाँ गया? क्या बताऊं, नदी में पैर फिसला और गिर गया। मेरी कमर टूट गई है। थोड़ा बाम लेकर आजा, मालिश करनी है। मालिक माफ करिएगा, मालकिन ने मना किया है आपकी कोई भी मदद करने के लिए। आप एक बार मालकिन से बात कर लीजिए, वो कहेंगे तो मैं कर दूंगा। सही कहा है किसी ने, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। एक दिन में इतनी सारी खुशियाँ, मेरा तो जीवन सफल हो गया। रहने दे अब तो पानी भी लेकर आ गया हूँ मैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। गेंदा सेठ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। शाम को जैसे ही गेंदा सेठ उठते हैं। चलिए मालिक, आपको टहलने भी जाना है। मालिक, इसके बाद रात हो जाएगी, अगर हम समय पर नहीं गए तो देर हो जाएगी। अभी जल्दी ही टहल कर वापस आ जाएंगे, आपके सर से एक बोझ कम हो जाएगा, बात मानिए मेरी। अपनी मालकिन की इतनी चमचागिरी भी मत करो कि परेशानी में आ जाओ। गेंदा सेठ और रोंदू दोनों टहलने चले जाते हैं। क्या हुआ गेंदा सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? जी कहीं नहीं, बस थोड़ा टहल रहा हूँ। जरा सा मोटा हो गया हूँ ना, तो बीवी को रास नहीं आ रहा हूँ, इसलिए टहलने भेजा है मुझे, ताकि थोड़ा सा वजन घटा सकूं। ये थोड़ा सा है, इतना मांस अगर मेरे पर लग जाए तो मेरे जैसे 3 लड़के अच्छे खासे हट्टे कट्टे बन जाए। ठीक है, आप जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गेंदा सेठ जी लगे रहो, मुझे विश्वास है आप इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अपना वजन कम नहीं कर सकते हो। हाँ। इसके बाद रोंदू और गेंदा सेठ जी दोनों के दोनों घर वापस लौट जाते हैं। अरे भूख लग रही है, क्या खाऊं? रसोई घर में चला जाता हूँ, वहाँ तो पक्का कुछ खाने के लिए रखा होगा। लेकिन गेंदा सेठ जी जैसे ही रसोई में पहुँचते हैं तो वहाँ ताला लगा होता है। ये क्या, रसोई में ताला? ये औरत मुझे एक निवाला नहीं खाने देगी। क्या करूं मैं अपनी किस्मत का? हे भगवान, काश मैंने अगर उस दिन वो पकोड़ा नहीं छोड़ा होता तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। भला पकोड़ा छोड़ने से कोई इतना कैसे नाराज हो सकता है? अगली बार ध्यान देना पड़ेगा। सारा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो चख ही लूंगा। क्या हुआ, लगता है खाना ढूंढने आए हैं। चले जाइए, आप खाना तभी मिलेगा जब मैं भिजवाऊंगी। रात को गेंदा सेठ जी को खाना मिलता है। ये क्या, बस इतना सा? इतने में मेरा क्या होगा? जो भी है खा लीजिए, वरना ये भी ले जाऊंगी। अरे नहीं, नहीं खा रहा हूँ ना। उसके बाद गेंदा सेठ जी सो जाते हैं। अगले दिन जब उठते हैं तो उनकी चप्पल जगह पर नहीं होती। रोंदू, मेरी चप्पल कहाँ है? जरा लेके आइयो। गेंदा सेठ जी माफ करना, मालकिन ने मदद करने से मना किया है, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। छत पर आप जाएंगे, आपको चप्पलें मिल जाएंगी। छत पर किसने रखी? गेंदा सेठ जी मालकिन ने रखवाई है। हे भगवान, अब उस चौथे मंजिल तक कौन चढ़ेगा? इसका सुबह सुबह शुरू हो गया। एक एक करके गेंदा सेठ जी छत तक पहुँचे। वहाँ उन्हें चप्पल नहीं मिली। वो नीचे आए। वहाँ चप्पल नहीं है। क्या, वहाँ नहीं है? तो कहाँ है? हाँ, याद आया, वो तीसरे मंजिल में है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रोंदू, माफ कर दीजिए मालिक। इसके बाद गेंदा सेठ तीसरी मंजिल में गया और चप्पल पहन के नीचे आ गया। इसके बाद उन्होंने हांफते हांफते आंगन के 3 चक्कर लगाए। उसके बाद मरते मरते पौधों को पानी दिया और जैसे तैसे करके नदी से पानी लाए। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब गेंदा सेठ जी नदी से पानी लेकर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए मिले। अरे ये क्या गेंदा सेठ जी, आप क्यों पानी ला रहे हो? आपके घर में तो कितने नौकर चाकर हैं।
फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको पानी लाना पड़ रहा है? अरे भाई क्या बताऊं, मेरी पत्नी मुझे पतला करने के पीछे पड़ी हुई है। जब तक पतला नहीं होऊंगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने मेरा सब कुछ बंद करा दिया है। जब तक काम ना करूं तब तक खाने को नहीं देती। अच्छा ये बताओ भाई, गांव में किसी की शादी नहीं हो रही क्या? हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। अरे वो अपना राजेश है ना, उसके बेटे की शादी हो रही है, तो रात्रि भोज का आयोजन है वहाँ। अच्छा ये तो बढ़िया है। क्या बढ़िया है गेंदा सेठ जी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब मैं चलता हूँ। अरे तुमने उसे क्यों बताया? तुम्हें पता नहीं उसने क्या किया था? अरे भाई उसने जो भी किया था, कितने समय तक उन बातों को याद करते करते हमने आनंद लिया है। अब तो कुछ बात करने के लिए भी नहीं है। ये वहाँ जाएगा तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। इसी बहाने कुछ बात करने के लिए नए नए चटकारे मिल जाएंगे। क्यों, सही कहा ना? तुम भी ना भाई, कसम से पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। अब तो बस रात होने का इंतजार है। रात होते ही बढ़िया बढ़िया खाना मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब तो रहा भी नहीं जाता। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे हमारे गांव में शादियां होती रहें। रात होती है। गेंदा सेठ जी शादी में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। गेंदा सेठ मन ही मन खुश होने लगते हैं। तभी राजेश की नजर गेंदा सेठ जी पर पड़ती है। राजेश तुरंत सेठानी के पास जाता है। सेठानी, वो गेंदा सेठ जी आए हैं, अब बचा लीजिए हमें, वरना हमारा भी रघु की तरह सबके सामने बहुत अपमान होगा। अब आप ही हैं जो कुछ कर सकती हैं। सेठानी तुरंत गेंदा सेठ के पास जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो मैं राजीव के बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आया था। मैं दे दूंगी आपके हिस्से का आशीर्वाद। जाइए यहाँ से, वरना आपके रसगुल्ले बंद। अरे नहीं नहीं, मैं जाता हूँ ना। जब देखो रसगुल्ले की धमकी देती रहती है। रोंदू, छोड़ कर आओ इन्हें। जी मालकिन। गेंदा सेठ जी चलिए। आज तो मोटे की किस्मत ने भी मोटे का साथ नहीं दिया। सेठानी घर आके, आप वहाँ क्यों गए थे? इतना सब कुछ करने के बाद आपका मन नहीं भरा? आज से आप सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खाएंगे। अगले दिन जब गेंदा सेठ पानी भरकर वापस आ रहा था, तब उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो एक जगह के पीछे छुप जाता है। हे प्रभु, ये कैसी मुसीबत सर पर पड़ गई। अब घर कैसे जाऊं? एक काम करता हूँ, जब तक ये कुत्ता चला नहीं जाता यहीं छुप कर बैठा रहता हूँ। कुत्ता जैसे ही सूंघकर गेंदा सेठ के पास पहुंचने वाला होता है, अचानक कुछ बच्चे कुत्ते को अपने पास बुला लेते हैं। बड़ा मजा आया। उस दिन इसकी वजह से मेरी दीदी की शादी में बहुत हंगामा हुआ। तुझे पता है, मेरी दीदी तो रोने भी लग गई थी। अब ये रोएगा। मुझे लगता है इतना काफी है। आज के बाद क्या पता सुधर जाए, और नहीं सुधरा तो हमारा कुत्ता है ना। ये सब सुनकर गेंदा सेठ को बहुत बुरा लगता है। उनके जाने के बाद गेंदा सेठ घर की तरफ चल रहा होता है। मैंने ये सब ठीक नहीं किया। मेरे खाने की इसी गंदी आदत की वजह से एक लड़की को कितना कुछ सहना पड़ा। उसकी जिंदगी के इतने अच्छे दिन, पर मैंने उसे अपनी इस हरकत की वजह से कितना दुख पहुंचाया। गेंदा सेठ दुखी मन से घर पहुंच जाते हैं। उसने सेठानी को बुलाया और रोंदू को कहा, रोंदू जाओ और रघु को बुला कर लाओ। क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मेरे इतना ज्यादा खाने की वजह से रघु की कितनी बेइज्जती हुई होगी। मैंने सिर्फ अपना सोचा। मैंने ये तक सोचना जरूरी नहीं समझा कि ये शादी का घर है और बाराती आने वाले हैं। उन सबके खाने के लिए भी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ अपना सोचा। कोई बात नहीं, अब आपको अपनी गलती का एहसास है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मेरी इस गलती के लिए सिर्फ मेरा ये एहसास करना काफी नहीं है। मुझे रघु से माफी मांगनी होगी। थोड़ी देर में वहाँ रघु पहुँचता है। रघु, मुझे माफ कर दो। उस दिन मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा होगा। तुम अपनी बिटिया को कहना कि आज से लेकर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उसे अगर कोई भी परेशानी हो तो वो मेरे पास बेझिझक आ सकती है। उसकी हर जरूरत का ध्यान मैं रखूंगा। और तुम ध्यान रखना, अगर उसके ससुराल वाले उसे तंग करते होंगे तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा उन्हें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। इसके बाद रघु चला जाता है। इन सब के बाद गेंदा सेठ सुधर गए थे। अब वो रोज सुबह अपनी दिनचर्या पूरी करते और सात्विक भोजन ही ग्रहण करते। कुछ समय पश्चात गेंदा सेठ जी का वजन भी घटने लगा। ये लीजिए आपके प्यारे रसगुल्ले। गेंदा सेठ उनमें से एक रसगुल्ला निकालता है और खा लेता है। ये क्या, आपने सिर्फ एक ही रसगुल्ला उठाया, बाकी नहीं खाने? अगर बाकी भी खा लूंगा तो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा और फिर से मैं वही गलती नहीं दोहराना चाहता। आज के बाद आप वो दिनचर्या छोड़ दीजिए। अब आपका जैसा मन है आप वैसे रह सकते हैं। नहीं, उस दिनचर्या की वजह से मैं अब अच्छा महसूस करता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मुझे वो सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन पता नहीं कब तक अपनी चटोरी जीभ पर काबू कर पाऊंगा।